भोपाल की करेंगे, जहां ममता कुलकर्णी के बयान से अब बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर किन्नर अखाड़ा विवादों में घिर गया है। जहां ममता कुलकर्णी ने कहा कि दाऊद आतंकवादी नहीं है, तो वहीं अब उनके इस बयान पर बवाल मच गया है। गोरखपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया था ममता कुलकर्णी ने। किन्नर अखाड़ा संस्थापक का एक पत्र भी अब वायरल हुआ है। आपको बता दें कि अखाड़े की महामंडलेश्वर को लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को पद से हटा दिया गया। शंकराचार्यों ने पहले भी विरोध जताया था। संस्थापक ने ममता कुलकर्णी को लेटर भी लिखा है। ममता देशद्रोह के मामलों में लिप्त महिला है। धर्म की परंपरा का उल्लंघन किया गया। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद आतंकवादी नहीं है। ये विवादों में किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की मौजूदगी में ममता कुलकर्णी ने ये विवादित बयान दे दिया है। एक बार फिर से किन्नर अखाड़ा विवादों में घिर गया। दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मेरा ना दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली। ममता कुलकर्णी पूर्व में भी विवादों में रही हैं और एक बार फिर से उनका ये जो बयान है वो उनकी भी मुसीबतें बढ़ा सकता है। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, ये बयान भले ही बहुत सामान्य तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया हो ममता कुलकर्णी ने, लेकिन ये बहुत बड़े विवाद की वजह और उनकी मुश्किलों की वजह बन सकता है, क्योंकि कनेक्शंस सब जानते हैं दाऊद इब्राहिम के। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ममता कुलकर्णी का पहली बार हमने देखा किन्नर अखाड़े में पट्टाभिषेक हुआ, उस समय से विवादों में थी। करीब 20 साल बाद वो भारत लौटी और जिसके बाद लगातार कहीं न कहीं विवादों में आती। लेकिन आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब गोरखपुर में कल उन्होंने एक दिन पहले की थी, तो वो बयान कहीं न कहीं उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जिस कारण से वो देश से बाहर रही और आज वो उसको सफाई दे रही कि दाऊद इब्राहिम, जो खासतौर से देश में मोस्ट वांटेड है और कितने बम ब्लास्ट के पीछे कहीं न कहीं जिस तरीके से इंटरपोल और बाकी तमाम एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम को जिम्मेदार ठहराया है, उस पर वो सफाई दे रही हैं कि वो इनोसेंट हैं, कहीं कोई ब्लास्ट में नाम नहीं आया। मेरा भी कई बार नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा, लेकिन मैं कभी मिली नहीं। जबकि सच्चाई क्या है वो सभी जानते हैं। जो इंटरपोल है, बाकी तमाम सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, वो इस पर जांच करें। लेकिन बड़ी बात यही है कि एक बार फिर से माना जा रहा है कि ममता कुलकर्णी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो सनातन और किन्नर अखाड़े की हेड बनी थी उस बार जो उन्हें हटाया था, और अब दोबारा खासतौर से लक्ष्मी त्रिपाठी जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, उनको लेकर भी खासतौर से जो संस्थापक हैं उन्होंने उनको महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था विवादों के कारण पहले ममता कुलकर्णी को हटाया और अब लक्ष्मी त्रिपाठी को भी महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है, क्योंकि जिस तरीके लगातार विवादों के साथ उनका नाता रहा है, शायद यही कारण है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ममता कुलकर्णी की मुसीबतें बढ़ती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है कि जिसकी जो जांच है, जिसकी खोज तमाम एजेंसी कर रही है, उस व्यक्ति को इनोसेंट बताना, अच्छा बताना, ये कहीं न कहीं उनकी मुसीबतें बढ़ा सकता है। निश्चित तौर पर सूरज, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।